आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए भी है जो नए हैं और उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि राजस्थान जीके को कहाँ से तैयार करें और भ्रमित हैं कि किसके नोट्स पढ़ें, इसके नोट्स पढ़ें, है ना। काफ़ी ज़्यादा जब हम नए नए होते हैं तो हम ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होते हैं कि क्या कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको आज काफ़ी ज़्यादा मैं अपने अनुभव से बता पाऊँगी कि जो 9वीं और 10वीं की किताब है ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपको आज प्रूफ भी दूंगी। एलडीसी, सेकंड ग्रेड और लैब असिस्टेंट, इन तीनों के पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम प्रूफ से देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन से पेज से हमारे क्वेश्चन बने हैं। ये क्लास 10th की बुक है और ये क्लास 9th की बुक है और कुछ पेपर है मेरे पास। एलडीसी का पेपर, लैब असिस्टेंट का पेपर और सेकंड ग्रेड का पेपर। हम देखेंगे कि कौन से पेजेस में से कौन से प्रश्न उठाए हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लैब असिस्टेंट का पेपर। सबसे पहले हम ले लेते हैं लैब असिस्टेंट का पेपर। लैब असिस्टेंट के पेपर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित है कि उनके जीवन से संबंधित उनके कालक्रम को बताना है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, मेवाड़ के शासक वो कब बने थे, है ना। ये क्लास 10th के अंदर ऐसे चीज़ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्लास 10th के अंदर पेज नंबर 11 पे। ये देखिए, सबसे पहले तो वो मेवाड़ के शासक बने, उसके बाद वो घोगुंदा से कुंभलगढ़ उनका स्थानांतरण हुआ। फिर उसके बाद हम देखेंगे हल्दीघाटी का युद्ध एंड देन दिवेर का युद्ध। तो उसको सिर्फ कालक्रम के हिसाब से जमाना था। तो जब हमको पता ही नहीं है कि किस तरीके से कोई आजकल कालक्रम पूछ रहे हैं तो इस बुक से आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रजामंडल का क्वेश्चन पूछा है जो कि क्लास 10th की बुक है और पेज नंबर 24। ये देखिए, सीधा सवाल डायरेक्ट यहीं से उठाया हुआ है कि जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष चुने गए थे जानकी देवी बजाज, उनके बारे में बताया है। ये देखिए आप पेज नंबर 24। और जयपुर प्रजामंडल 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई जानकी देवी बजाज, जो कि सीकर से हैं, जानकी देवी बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, विजय स्तंभ, अभेड़ा महल, सुनहरी कोठी। ये क्लास 10th में से पूछा गया है। क्लास 10th, ये क्लास 10th की बुक है और चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 11। ये देखिए क्या क्या पूछा है। एक तो विजय स्तंभ, चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ पूछा है। ये विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। फिर देखिए बूंदी के अंदर बोला है चित्रमहल, बूंदी के अंदर चित्रमहल है। नेक्स्ट आपको सिर्फ मेज द फॉलोइंग, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे हुए हैं, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पे आपको देखने को पूरा मिल जाएगा। फिर देखिए आपको ये पूरा आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अबुल फजल के द्वारा बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। ये चैप्टर 10th की बुक है और 10 में 72 पेज, ये 72 पेज है। और यहाँ पे पूरा लिख रखा है, देखिए अबुल फजल के द्वारा यह दुर्ग बख्तरबंद है, ठीक है। आप वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैं कवर नहीं कर पाऊँगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कालीबंगा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्लास 10th के अंदर आपको 4 नंबर पेज पे मिल जाएगा। कालीबंगा सभ्यता का क्वेश्चन है। आयर सभ्यता, गिलून सभ्यता और ये सारी सभ्यताएं यहाँ पे दे रखी है। ये है कालीबंगा सभ्यता के लिए अमलानंद घोष ने करी थी। ये एज इट इज़ क्वेश्चन ना यहाँ ही से पूछा हुआ है।
आप देखिए अमलानंद घोष ने 1952 के अंदर करी थी। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि चांद बावड़ी और आभानेरी दोसा के अंदर है, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। ये क्लास 10th की बुक चैप्टर नंबर 112। ये देखिए ये क्लास 10th है, 112 चांद बावड़ी के बारे में, आभानेरी जो डोसा के अंदर है, ये डोसा आभानेरी चांद बावड़ी इसके बारे में बता रखा है। ये सितंबर अक्टूबर के अंदर भरता है। ये पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ से ले रखा है, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट है आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी क्लास 10th की बुक में दे रखा है, पेज नंबर 51। ये देखिए पेज नंबर 51। क्वेश्चन क्या है हमारा, कंदोरा और ये पीपल पन्ना और ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो। पूरे आभूषण से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन हमको दे रखा है। ठीक है, ये 51 पे आपको देखने को पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं एलडीसी पेपर की, जो कि एलडीसी का पेपर हुआ है, उसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है परमवीर चक्र। ठीक है, किसे दिया गया था, तो ये आपको क्लास 9th की बुक में दिखेगा, क्लास 9th 71 पेज पे। ये 71 पेज पे जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं हमारे शौर्य, ठीक है, ये देखिए मेजर पीरू सिंह। ऐसा इस क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट कि कौन परमवीर चक्र हैं, किन्हें दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इतना सारा फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। ये सिर्फ इसके लिए है कि ये बुक की बड़ी ऑथेंटिक है, तो आपको यहीं से पढ़ना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप कृपा करके इन्हीं बुकों को पढ़ें, और एक बुक को कम से कम 10-10 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है और 39 पेज पे है। ये रहा 39 पेज, जहाँ पे आपको बता रखा है कि गणगौर नृत्य के बारे में, गणगौर त्यौहार के बारे में बता रखा है। तो ये गणगौर त्यौहार है और घूमर नृत्य किया जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर तीज पे भी क्वेश्चन पूछा था एलडीसी के अंदर कि जो तीज का त्यौहार है वो जो कि विवाहित महिलाएं होती हैं तो उनके लिए पूछा गया था। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये आभूषण से, ये वेशभूषा से आभूषण वाले चैप्टर से पूछा हुआ है। तो जब वेशभूषा के बारे में बात करते हैं हम, तो हम ये देखिए तनसुख और दुत्तई वाला क्वेश्चन है। ये देखिए ये किसके प्रकार है, ये पुरुष परिधान है, ये अंगरखी है, अंगरखी के प्रकार हैं, तनसुख है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, और यह आपको मिल जाएगा क्लास 10th की बुक में 118 नंबर पेज पर। ये एलडीसी के पेपर की बात करें हम, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। 118 पेज पर, ये रहा 118 पेज और 118, ये देखिए ताल क्वेश्चन है कि ताल छापर चूरू सुजानगढ़ के अंदर है। ये आपको सीधा सा दे रखा है कि ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये चूरू के अंदर है, सुजानगढ़ तहसील है ना। कभी कभी क्या होता है कि चूरू ना देख के वो तहसील पूछ लेता है और फिर हमको तहसील के बारे में पता नहीं होता। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी त्योहारों में से पूछा गया है कि जो तीज का त्यौहार है ना। ये क्वेश्चन देखिए, नवविवाहिता वर्षा ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाती हैं, है ना। तो ये यहाँ पे बता रखा है, पेज नंबर 40 पे है, क्लास 10 की बुक में। नवविवाहिता इस त्यौहार को मनाती है, कौन सा त्यौहार है, ये तीज का त्यौहार है। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। ये क्लास 10th
119 पेज पे, 129 पेज पे। ये 129 पेज है, ठीक है। क्लास 10th वागड़ की मीरा के देखिए एज इट इज़ क्वेश्चन उठाया हुआ है। वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है ना। तो ये गौरी बाई, तो ये गौरी बाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं सेकंड ग्रेड का पेपर। ये सेकंड ग्रेड का पेपर है। सेकंड ग्रेड के पेपर में से भी बहुत सारे प्रश्न एज इट इज़ यहाँ से पूछे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए तो मैं सिर्फ शॉर्ट के अंदर आपको बताना चाहती हूँ। जैसे देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था जो था कि हम्मीर महाकाव्य के बारे में रिलेटेड है। ये क्लास 10th पेज नंबर 19 पे आपको मिल जाएगा। ये क्लास 10th है। क्लास 10th में आपको इतिहास मिलेगा, है ना, पेज नंबर 19। ये रहा पेज नंबर 19। यहाँ पे रणथंभौर के चौहानों के बारे में बता रखा है। तो जो हम्मीर है, हम्मीर महाकाव्य रणथंभौर के चौहानों से संबंधित है। हम्मीर महाकाव्य रणथंभौर के चौहानों से संबंधित है। ये वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे अबुल फजल का क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी यहाँ पे दे रखा है। इन्हीं बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। ये देखिए 1857 की क्रांति क्लास 9th में मिलेगी, पेज नंबर 11। क्वेश्चन क्या है कि आपको बता रखा है कि तोपों से कहाँ हमला किया गया था, है ना, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 आपको बोला है कि 1857 के दौरान धौलपुर, ग्वालियर, इंदौर क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न में से कहाँ पर आक्रमण किया था। ये देखिए ये एज इट इज़ क्वेश्चन दे रखा है कि तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण करा, ठीक है। इसीलिए ये किताबें बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रखा है कि धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज में स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ज्वाला प्रसाद के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रणथंभौर में हमीर की रानी कौन थी। तो ये एक ही पेज से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्लास 10th है। अभी हमने देखा था हमीर महाकाव्य के बारे में कि ये रणथंभौर के चौहानों से रिलेटेड है, और फिर पूछा है कि किसने जौहर किया था। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रखा है कि जो हमीर हैं, हमीर की पत्नी रंग देवी ने किया था। नेक्स्ट देखें, ये आपको क्लास 10th के अंदर चैप्टर 1 में मिल जाएगा कि अकबर ने जोधपुर किसको सौंपा था। तो राय सिंह को सौंपा था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये आपको यहीं पे ये पूरा इतिहास आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये पेज नंबर 12 पे देखो, ये रहा पेज नंबर 12, ठीक है। तो यहाँ पे अकबर के बारे में बता रखा है। ये देखिए ये शीर्षमंडन, ये क्वेश्चन पूछा है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मेवाड़ विजय के बाद जो अकबर ने कितनी बार सैन्य अभियान किया था। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। और अकबर ने जोधपुर किसको सौंपा था, राय सिंह को सौंपा था। ये आपको क्लास 10th की बुक में जो पूरा इतिहास दे रखा है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 11 पे आप आराम से इसको देख सकते हो। तो हमने लैब असिस्टेंट का पेपर देखा, हमने एलडीसी का पेपर देखा, और हमने सेकंड ग्रेड के भी पेपर देखे। अब बात ये आती है कि हमें ये बुकें पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बोर्ड है वो कहीं से भी क्वेश्चन बना रहा है। तो ये किताबें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको कंटिन्यू कर रहे हो आप किसी भी एग्ज़ाम को, तो आप प्लीज़ इन किताबों पर विश्वास रखें और आप इन्हीं से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और इन्हीं बुकों को कम से कम आप 4-4 5-5 बार पढ़ लें ताकि हम अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। थैंक यू सो मच कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में रीट के एग्ज़ाम के लिए लाऊंगी कि रीट के एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक लिस्ट को आपको प्रेफर करना है,
और सीईटी के लिए कौन सी बुक को प्रेफर करना है, तो उसके लिए। सो थैंक यू सो मच।